अरब सागर दुनिया के सबसे व्यस्त जहाजी मार्गों में से एक है। भारत की आर्थिक धमनियां इसी गहरे समुद्र से होकर गुजरती हैं। लेकिन इस शांति के पीछे अदृश्य खतरे छिपे हुए हैं। विदेशी पनडुब्बियां, समुद्री डाकू और हमारी सीमा को निशाना बनाने वाले दुश्मन। अब तक हमने इस खूबसूरत द्वीप को सिर्फ एक पर्यटन स्थल के रूप में ही देखा है, लेकिन 2026 में कहानी बदलने वाली है। लक्षद्वीप की ये छोटी सी जमीन आज भारत की पश्चिमी सीमा का सबसे मजबूत किला बन चुकी है। ये सिर्फ एक हवाई अड्डा नहीं है, अरब सागर में न डूबने वाला विमानवाहक पोत। जब अगत्ती का रनवे बढ़ता है तो भारत के हाथ अरब सागर के छोर तक पहुंच जाते हैं। अब हमारे दुश्मनों के पास छुपने के लिए कोई जगह नहीं बची है। आखिर अगत्ती इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? जरा नक्शे पे ध्यान दीजिए। भारत की मुख्य भूमि से यह द्वीप लगभग 480 किलोमीटर दूर है। इसका मतलब है कि हम अफ्रीकी तट और वैश्विक समुद्री मार्गों के 480 किलोमीटर और करीब पहुंच गए हैं। हाल ही में अरब सागर में विदेशी ताकतों की मौजूदगी बढ़ती जा रही है। खासकर चीन की नौसेना हिंद महासागर में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है। अब तक हमारे दीर्घ दूरी के निगरानी विमान मुख्य भूमि से उड़ान भरकर यहाँ पहुंचते थे। इसके लिए समय और ईंधन दोनों की काफी जरूरत होती थी, लेकिन आज अगत्ती एक फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस बन चुका है। यहाँ से उड़ान भरने वाले किसी भी विमान के लिए कुछ ही मिनटों में महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों तक पहुंचना संभव है। ये भारत की रणनीतिक जीत है। हम केवल रक्षा नहीं कर रहे हैं, बल्कि समुद्र में प्रभुत्व स्थापित कर रहे हैं। अगत्ती में रनवे के विस्तार के साथ ही भारतीय नौसेना के शक्तिशाली P-8I पोसाइडन विमानों के लिए यहां से लगातार सेवा देना संभव हो गया है। ये दुनिया का सबसे बेहतरीन समुद्री पेट्रोलिंग विमान है। P-8I विमान में समुद्र के नीचे की छोटी से छोटी हलचल को भी पकड़ने में सक्षम मैग्नेटिक एनोमली डिटेक्टर समेत अत्याधुनिक रडार लगे हुए हैं। अगर कोई खतरा दिखे तो उसे तुरंत खत्म करने के लिए इस विमान में हार्पून मिसाइलें और टॉर्पीडो भी मौजूद हैं। एक ही समय में हजारों वर्ग किलोमीटर की निगरानी करने की क्षमता इस विमान को और भी ताकतवर बनाती है। अगत्ती में इन विमानों की तैनाती के साथ ही अरब सागर भारत के आंगन जैसा बन जाता है। अरब सागर में चुनौती सिर्फ सतह तक ही सीमित नहीं है। समुद्र की गहराइयों में चुपचाप चलने वाली पनडुब्बियां असली खतरा है। अगत्ती में रनवे का विकास भारत की एंटी सबमरीन वॉरफेयर क्षमता में बड़ा बदलाव ला रहा है। अगत्ती से उड़ान भरने वाले विमानों को समुद्र में सोनार बॉयज नामक सेंसर तैनात करने की सुविधा मिलती है। ये सेंसर समुद्र के नीचे की ध्वनि तरंगों को पकड़कर विमान तक भेजते हैं। अगर कोई विदेशी पनडुब्बी हमारी समुद्री सीमा पार करने की कोशिश करती है तो अगत्ती में मौजूद ये निगाहें उन्हें तुरंत पहचान लेंगी। भारत अगत्ती के जरिए एक अदृश्य दीवार बना रहा है, जिससे दुश्मन की पनडुब्बियों के लिए भारतीय तट के पास आना नामुमकिन हो जाएगा। सिर्फ निगरानी ही नहीं, जरूरत पड़ने पर समुद्र के नीचे छिपे दुश्मन को खत्म करने की मारक क्षमता भी अगत्ती बेस सुनिश्चित करता है। लक्षद्वीप भारत के मुख्य भूभाग से करीब 480 किलोमीटर दूर स्थित है। युद्ध रणनीतियों में हर एक किलोमीटर और हर एक मिनट की अपनी अहमियत होती है। कोची से उड़ान भरने वाले विमान को अब अरब सागर के मध्य भाग तक पहुंचने में लगने वाला समय हम बचा सकते हैं। अगत्ती में इस रनवे का विकास सिर्फ सीमेंट और कंक्रीट से बना कोई साधारण निर्माण नहीं है। ये भारत की रक्षा सीमा को समुद्र में 480 किलोमीटर और आगे बढ़ा रहा है। अब विमानों को ईंधन भरने और तकनीकी जांच के लिए मुख्य भूमि पर लौटने की जरूरत नहीं है। इससे पेट्रोलियम का समय दोगुना हो जाता है। भारतीय समुद्र को घेरने की कोशिश कर रही चीन की रणनीति को स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स कहा जाता है। पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह से लेकर अफ्रीकी तटों तक वे अपना प्रभाव स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। इसे तोड़ने के लिए भारत जो कवच तैयार कर रहा है वो है लक्षद्वीप। अब अरब सागर से गुजरने वाले हर विदेशी जहाज को अगत्ती में हमारे निगरानी घेरे से होकर गुजरना होगा। चाइनीज रजिस्ट्रेशन वाले जहाजों और पनडुब्बियों को भारत की तरफ से ये एक स्पष्ट चेतावनी है। आप पे नजर रखी जा रही है। अरब सागर में हमारे जहाजों के सामने एक और चुनौती है, समुद्री डाकू। सोमालियाई तट से और अन्य जगहों से आने वाले ये लोग भारत के व्यापार में बाधा डालते हैं। जब P-8I विमान अगत्ती से उड़ान भरते हैं तो इन डाकुओं के लिए छुपने की कोई जगह नहीं बचती। अगर कोई आपातकालीन संदेश मिलता है तो अब अगत्ती बेस सबसे तेजी से मदद पहुंचा सकता है। हमारे मालवाहक जहाजों और मछुआरों के लिए ये एक बड़ी राहत है। भारत अब अरब सागर में कानून का रखवाला बन चुका है। भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं का 80% समुद्री मार्ग से आता है। अगत्ती में सैन्य उपस्थिति हमारी आर्थिक सुरक्षा की भी रखवाली करती है। हमारे लाखों मछुआरे अरब सागर पे ही निर्भर हैं।
अगर जलवायु परिवर्तन के कारण कोई आपदा हो या समुद्री डाकुओं की धमकी हो तो खोज और बचाव कार्यों के लिए अगत्ती केंद्र बनेगा। विश्व व्यापार की जीवन रेखा मानी जाने वाली समुद्री संचार लाइनों को सुरक्षित बनाए रखने में अगत्ती की ये सख्त और मजबूत उपस्थिति मदद करेगी। भारत के व्यापारी जहाजों को दुनिया में कहीं भी बिना डर के यात्रा करने की ताकत ये छोटा सा द्वीप देता है, और ये ताकत कोई छोटी बात नहीं है। कई लोग पूछते हैं कि क्या रक्षा विकास से पर्यटन पर असर पड़ेगा, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। बुनियादी सुविधाएं बढ़ने के साथ ही अगत्ती में और भी ज्यादा विमान आएंगे। हवाई अड्डे का रनवे बढ़ने पर यहां बड़े यात्री विमानों को भी उतारा जा सकता है। द्वीपवासियों को इससे नए रोजगार के अवसर और बेहतर यात्रा सुविधाएं मिलेंगी। राष्ट्र सुरक्षा और जन कल्याण किस तरह साथ साथ चलते हैं, इसका एक बेहतरीन उदाहरण अगत्ती है। 2026 में अगत्ती सिर्फ पायलट वाले विमानों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा नियंत्रित अत्याधुनिक ड्रोन का केंद्र भी बनता जा रहा है। इन ड्रोन को बिना किसी मानवीय सहायता के घंटों तक अरब सागर के ऊपर चक्कर लगाकर सूचनाएं इकट्ठा करने की क्षमता है। इकट्ठा की गई लाखों जानकारियों का विश्लेषण कुछ ही पलों में करके भारत के रक्षा मुख्यालयों तक पहुंचाया जाता है। भविष्य को ध्यान में रखते हुए भारत द्वारा तैयार की जा रही ये व्यवस्था हमें किसी भी हाइब्रिड युद्ध प्रणाली का सामना करने के लिए तैयार करती है। इसलिए याद रखिए, रनवे पे गिरने वाली हर एक कंक्रीट की परत भारत की सुरक्षा के लिए बनाई जा रही एक इस्पाती कवच है। समुद्र का अधिपति बनते हुए भारत के इस ऐतिहासिक क्षण का हम साक्षी बन रहे हैं। अंदर का ये बदलाव कोई अलग थलग घटना नहीं है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत के सपने का हिस्सा है। अपनी धरती पर अपनी तकनीक का इस्तेमाल करके हम खुद अपनी सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं। विदेशी शक्तियों पर निर्भर हुए बिना भारत अब हिंद महासागर का असली प्रहरी बन रहा है। हमारे प्रधानमंत्री द्वारा कल्पित सागर यानी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल द रीजन नीति का सशक्त प्रतीक है INS विक्रांत। ये नीति पड़ोसी देशों को सुरक्षा और दुश्मनों को कड़ा संदेश देती है। लक्षद्वीप के गहरे समुद्र में स्थित ये छोटी सी रेत की पट्टी आज विश्व मानचित्र पर शानदार ढंग से चिन्हित हो चुकी है। कल तक ये स्थान पर्यटकों का स्वर्ग था, लेकिन आज ये 140 करोड़ भारतीयों का गर्व बन गया है। ये हमारी समुद्री सीमाओं की रक्षा करने वाला अजय किला है। अरब सागर की लहरों के नीचे चाहे कोई भी खतरा छुपाओ, आसमान से हमारे ताकतवर विमान उन पर नजर रखे हुए हैं। भारत की सुरक्षा अब और भी मजबूत है और दूर तक पहुंच रही है। ये नया भारत है, दबा हुआ भारत नहीं, बल्कि अपने अधिकारों और सीमाओं की आत्मविश्वास के साथ रक्षा करने वाला शक्तिशाली भारत है।